सो हम लोग अपना डेटा एनालिटिक्स हिंदी जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसका अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं पांडास लाइब्रेरी या पांडास मॉड्यूल में। और ये चैप्टर है डेट टाइम इंडेक्स, या ये टॉपिक है डेट टाइम इंडेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना यहाँ पे एक फ़ाइल को लोड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये हमारे पास एक एप्पल CSV फाइल है जो कि एक थोड़ा पुराना डेटा है जो गिटहब पे अवेलेबल है। इस फाइल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो स्टूडेंट अभी व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल भी बना दिया, तो व्हाट्सएप के चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, तो उस पर भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज SPD जो भी हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस हैं वो आप देखते आ रहे, तो उसमें हम जो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हैं उन्हें इंपोर्ट कर लेते। और इसको करने के बाद df इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और ये फाइल हमने पाथ जो हमने कॉपी किया था वो सेव कर दिया। अब पहली चीज़ तो हम पहले हम df दिखा देते कि ये डेटा है कैसा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो इस डेटा में आपको दिख रहा है हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जो डेट है, फिर ये एक कंपनी के ओपन हाई लो क्लोज एप्पल का डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस डेट को ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम क्या था, जैसा आप यहाँ पे देख सकते। OHLC यानी ओपन हाई लो क्लोज चार्ट शोज द ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड। किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये किसी कंपनी के वैल्यू का प्राइस है, उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे देख सकते ओपन प्राइस एट विच ट्रेड ऑफ स्क्रिप्ट स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेड सेशन, हाईएस्ट प्राइस एट विच द स्क्रिप्ट हैज ट्रेडेड ड्यूरिंग अ ट्रेड सेशन, लो एंड अगेन क्लोज की वो किस शुरू कहाँ पे हुआ एंड कहाँ पे हुआ। तो मार्केट ओपन होने पे क्या प्राइस था, एंड होने पे क्या प्राइस था, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखा जाता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनट्स में होती है, कभी कभी जैसे पूरे डे का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। और ये सब डेटा हम लोग बहुत सारी अलग अलग APIs के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ APIs के लिंक मैं बाद में शेयर कर दूँगा, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रेप है, और भी बहुत सारे APIs है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स से कि ये मेरे पास डेटा है, बिकॉज हमारा अभी का टॉपिक है डेट टाइम इंडेक्स। इस टॉपिक को हम लोगों ने ऊपर से टच मतलब डिस्कस किया है पहले भी, आज स्पेसिफिकली इसकी बात करते। तो देखिए फाइल CSV है, उसमें एक कॉलम है डेट नाम का। तो सबसे पहले तो CSV के बाद जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं और उसमें हम df.info लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्फो में डेट आ भी गया, पर ये डेट एक ऑब्जेक्ट के तरीके से आया। ओके, ऑब्जेक्ट यानी एक स्ट्रिंग के तरीके से आया। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप CSV को रीड कर रहे हैं तो उसमें आप एक पार्स डेट्स नाम का पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर एक्सेल या जेसन को रीड करते तो ये नहीं करना पड़ता, पर यहाँ पे आप क्योंकि CSV से रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है। और अब आप देखिए डेट एक प्रॉपर डेट के तरीके से आ रही है, और अब आप df info करेंगे तो वो डेट टाइम 64ns ऐसे लिख के आ रहा है, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि अब जो हमारे पास जो डेटा टाइप ऑफ डेट है वो बिल्कुल सही। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी जब तक हमने कोई भी इंडेक्स नहीं बनाया है तब तक जो हमारे वैल्यू है जो वो एक रेंज इंडेक्स है। ठीक है, रेंज इंडेक्स होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है,
यानी कि ये जो 0 1 2 3 4 जो डेटा फ्रेम में अपना एक इंडेक्स आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो इंडेक्स है। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेट इंडेक्स, और इस सेट इंडेक्स में हम एक ऐसे कॉलम का यूज़ कर लेते हैं जो कॉलम हमारा डेट हो, तो ऐसा करने पे अब आपका क्या होगा कि ये कॉलम एक इंडेक्स बन जाएगा। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, ये अब हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा बल्कि ये उसमें ये चेंज कर देगा डीएफ के अंदर। तो अब हम डीएफ को अगर देखेंगे तो ये डीएफ में ये प्रॉपर चेंज हो चुका होगा। और इसको अगर अब हम इन्फो यूज़ करते हैं यहाँ पे, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कॉलम्स करते, तो यहाँ पे देखिए हमारे कॉलम की जो काउंट है वो कम हो गई, 0 1 2 3 4 हो गई केवल, यानी अब 5 ही कॉलम बचे। और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो अब रेंज इंडेक्स से हट करके डेट टाइम इंडेक्स बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज इंडेक्स था तो एंट्री 0 से 250 थी, और यहाँ पे डेट टाइम इंडेक्स हो गया है। ये डेट्स 7/7/2017 से लेके 11/7/2016 तक की है, और इस यानी ये रिवर्स में है। एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट टाइम इंडेक्स में ये डेट आ गई है, जिससे हमें एक रेंज भी समझ में आ रही है कि ये 11 जुलाई 2016 से लेकर के 7 जुलाई 2017 तक का डेटा है। लगभग 1 साल का डेटा है। अब इस डेट टाइम इंडेक्स को यूज़ करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि एक इंटरपोलेट नाम का मेथड हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हैंडलिंग मिसिंग डेटा वाले चैप्टर में उसको डिस्कस किया था। तो इंटरपोलेट तब तक काम नहीं करता है जब तक डेट टाइम इंडेक्स ना हो। तो एक तो आपको इंटरपोलेट को जो है याद रखना है, इंटरपोलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इंटरपोलेट के अलावा स्लाइसिंग का मतलब है कि सपोज कीजिए हमें किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में डेटा को देखना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने हमसे कह दिया कि आप डेटा मान लीजिए अगस्त का डेटा दिखाइए, लाइक अगस्त 2017 का डेटा दिखाइए। अगर मान लीजिए किसी ने हमसे फ़िल्टर करने को कहा, फ़िल्टर एज पर डेट्स, तो उसमें डेट में आपको पता है हमेशा एक रेंज का इस्तेमाल होता है। तो किसी ने कहा कि अगस्त 2017 का डेटा दिखाइए, तो इसके लिए हमें पता है कि 1/8/2017 से लेकर के 31/8/2017 ऐसा कुछ हमें डेटा चाहिए होगा, राइट। सो या जो भी डेट रेंज हो वो यहाँ पे पॉसिबल होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे डीएफ लिखा और लिखा .loc, और यहाँ पे हमने कोई एक डेट लिख दी। सपोज करिए ये जो पूरा 1 साल का डेटा है किसी को एक कोई पर्टिकुलर डेट चाहिए थी, तो डेट का फॉर्मेट हमने वही रखा है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है YYYYMMDD। तो ये फॉर्मेट को हमने रखा, और हमने यहाँ जो मेथड यूज़ किया वो है LOC, और इसको रन करने पे आप देखेंगे एक आउटपुट आया। एक चीज़ आपको याद रखनी है, वन डेट, अगर आप वन डेट का डेटा ले रहे यूजिंग LOC, देन इट विल बी अ सीरीज आउटपुट।
ये जो आउटपुट हमारे सामने आए ये सीरीज़ है, ये कोई डेटा फ्रेम नहीं है। आपको पता है डेटा फ्रेम कैसा दिखता है, ऐसा इस टाइप का दिखता है। डेटा फ्रेम में ऊपर कॉलम का नाम ज़रूर होगा, इधर आपका रो का इंडेक्स ज़रूर होगा, ये डेटा फ्रेम का आउटपुट है। जबकि यहाँ पे ना ऊपर कॉलम का नाम आ रहा है और ना ही इधर आपको रो का इंडेक्स आ रहा है, तो इसलिए ये एक डेटा फ्रेम नहीं बल्कि एक सीरीज आउटपुट है और ये आपके सामने डेटा है। तो इस तरीके से आप एक डेट का डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, डॉट आई लॉक भी हम यूज़ करते हैं। आई लॉक वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इंटीजर या फिर रेंज इंडेक्स होता है हमारे पास। तो वहाँ पे हम आई लॉक लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए 25, तो इस वाली रो का डेटा उठ के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस सर। तो ये हो गया एक रेंज का डेटा, एक डेट का डेटा। तो लॉक में हाँ, एलओसी के अंदर जो स्ट्रिंग इंडेक्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट वाला भी आएगा डेट वाला भी आएगा, वो एलओसी के अंदर है। हम ट्राई करते हैं लाइक आई लॉक और यहाँ पे एंटर करते हैं, कैनॉट इंडेक्स बाय लोकेशन, आई लॉक इंडेक्स बाय लोकेशन because a non-integer key, with a non-integer key. now suppose करिए कि देखिए यहाँ पे वही इंटीजर की का एरर आ रहा है। सॉरी, वो मैंने हटाया नहीं। अब इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट LOC और एक स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं यहाँ पे। लाइक ये हमने एक डेट ले ली स्टार्टिंग और एक और डेट ले ली, यहाँ पे मान लीजिए हमने 1/8/2017 ऐसे लिख दिया। और इस तरीके से अब हम इसको एक बार रिवर्स कर देते हैं। भी ये कुछ हम गलत ले रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। सो एक और डेट रेंज ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम LOC के थ्रू इस चीज़ को कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमें वार्निंग आ रही, लाइक वैल्यू बेस्ड पार्शियल स्लाइसिंग और विद नॉन एग्जिस्टिंग df.log व्हाटएवर। अब यहाँ पे हमने कोई LOC या आई लॉक कुछ भी यूज़ नहीं किया और एक बार ट्राई करते तो इसमें भी हमें वही आ रहा है। सो हम लोग को क्योंकि ये वार्निंग मिल रही थी कि विद नॉन एग्जिस्टिंग कीज इज डेप्रिकेटेड नॉन मोनोटोनिक दिस, तो चाहे हम लॉग के साथ यूज़ कर रहे थे या ऐसे यूज़ कर रहे थे, तो ये हमारा आउटपुट नहीं दे रहा था, आप देख रहे हो। और ये भी दिखा रहा था कि फ्यूचर रेफरेंसेस में ये आएगा। तो इसके लिए पहले तो देखिए हमें क्या किया कि जो डेट है वो आप अगर देखेंगे 3/1/2017 और 8/1/2017, यानी कि जो देखिए जो डेट हमारी दी हुई है नहीं 6/1/5/1/4, तो उसका ऑर्डर देखिए किस तरीके से रिवर्स है। तो एक तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर में ही आउटपुट देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनके पास अब उस पर्टिकुलर डेट का में भी डेटा नहीं हो, तो यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ेगा डिफरेंट ऑर्डर्स। और एक और हमने इसका वर्क अराउंड यहाँ पे देखिए, सेम अगर हमें सेम आउटपुट सेम आउटपुट मान लीजिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि डेट 3 जो है वो पहले आए
और 8 बाद में आए, ऐसा। तो उस केस में हमारे पास आउटपुट ये रहेगा कि हम df.sort इंडेक्स भी कर सकते हैं। और सॉर्ट इंडेक्स करने पे क्या होगा कि जो हमारा इंडेक्स है, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट df, जैसे अगर हमने इसको रन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो df है वो आप देख सकते हैं कि 7/7/2017 ऐसा पहले आ रहा है। और अगर हम df.sort इंडेक्स कर देते तो आप देखिए जो 7/7/2017 है वो नीचे हो गया, यानी कि जो लेटेस्ट डेट थी, जो ओल्डेस्ट डेट थी, सॉरी, वो सबसे ऊपर आ गई। तो ये जो सॉर्टिंग हो रही है ये हो जाएगी आपकी ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब जब आपने ये कर लिया तो ये आपका एक डेटा फ्रेम बन गया, ये पूरा सेक्शन एक डेटा फ्रेम बन गया। और फिर आप इसके आगे डॉट LOC लिखेंगे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और अब आप अपनी जो डेट है वो यहाँ पे लिख सकते। तो जैसे मान लो हमें 11, 12, 13, 14 ऐसा चाहिए, तो कुछ हमने ये लिखा 11 से लेके और मान लेते 15 तक का, ऐसा एक हमने आउटपुट दिया। वही हम लोगों ने यहाँ भी ऊपर भी किया। और फिर यहाँ पे इसको करके रन करते, हमें इसमें एक्चुअली एक और पैरामीटर भी चाहिए होगा, बट अभी हम पहले इसको रन करते। तो ये देखिए आया, और यहाँ से आपको प्रॉपर 11 से लेके 11, 12, 13, 14 और 15 का डेटा मिलेगा। और इसी में से अगर हम मान लीजिए सॉर्ट इंडेक्स को हटा देते तो हम लोगों को वही सेम चीज़ रिवर्स में मिलेगी। पहले ऐसा हो रहा है कि पहले जो ये आउटपुट में इशू आ रहा था ये इसलिए हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारे पास डेटा ही नहीं हो, इसलिए, या ये इंडेक्स ही हमने गलत लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर एग्जिस्टिंग इंडेक्स लिखा है तो इसलिए हमारा एरर नहीं आ रहा है। किया देखिए हमने वही सेम चीज़ है, कुछ भी नया नहीं किया, df.log, और बस एक हमने इंडेक्स जो है बस इस तरीके से लिखा है। अगर आपका, हमें बस याद ये रखना है कि तो तुम ये कह रहे हो कि हाँ सॉर्ट इंडेक्स करके इसको नया df बना दे। हाँ अगर आपको वो करना है तो जैसे आप इसको लिखिए सॉर्ट इंडेक्स, और जैसे मैंने कहा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, है ना। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आप लगा देंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा अगर ये एक्सिस्ट होता है, ठीक है। अब आपका df जो है उसमें वो पहले से ही सॉर्ट हो गया, राइट। हाँ और अब आप जो है उस हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और अब ये हो गया एक चीज़, तो आपने देख लिया अलग अलग डेट टाइम। और अब एक तो और हमें देखो यहाँ पे एक फॉर्मूले जैसा भी मिल गया, ठीक है। लाइक अब हमने तो सॉर्ट कर दिया है, तो जैसे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का मिल गया। अब आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे दो डेट्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा केस और बताना चाहता हूँ। तो इस डेट को मान लेते हैं कि फ्रॉम है ये, ठीक है, फ्रॉम। तो अब ऐसे लिख देते हैं डी फ्रॉम, यानी डेट फ्रॉम, और इसको लिख लेते हैं D2, डेट 2। और ये दो वेरिएबल लेते हैं, तो डी फ्रॉम इज इक्वल टू इनपुट एंटर फ्रॉम डेट, ऐसा मैं लिखता हूँ। और इसी तरीके से D2 इज इक्वल टू एंटर टू डेट, ओके। तो ये एक छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे एक डायनेमिक सा बना लिया। और इसको करने पे अब जैसे फ्रॉम डेट आप लिख दीजिए उसी फॉर्मेट में, लाइक 2017 8/01, 2017 9/01, समथिंग लाइक दैट। तो अब वो एक इनका आउटपुट आया। अब ऑब्वियसली वो इंडेक्स वहाँ पे मिसिंग होगा या सम रीज़न होगा इसलिए नहीं आया, बट इस तरीके से आप एक फ्रॉम और टू का केस बना सकते हैं, ओके।
तो ये हम एग्जैक्ट अगर जैसे वही डेट भी भर दें जो हमारे पास थी, आप ट्राई कीजिएगा वही सेम डेट्स भर के, तो ये आपको एक थोड़ा सा प्रोग्राम जैसा बन जाएगा आपके लिए। अब इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे अभी हम डीएफ को देखते हैं। सो ये हम लोग का इस टाइप का आउटपुट आ रहा है। अभी हमने देखा कि एग्जैक्ट पूरी डेट हमने उठाई, राइट। अब हमें पता है कि इस डेटा में दो अलग अलग ईयर्स का डेटा है, ठीक है। तो अगर हमने DF 2017 लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि अपने आप जो 250 समथिंग रोज आ रही थी वो अब फिल्टर हो गई और केवल 129 रोज आने लगी। सिर्फ 2017 का ही डेटा आने लगा, ठीक है। इसको हम लोग .ilog भी लिख सकते हैं। तो देखो कह रहा है कि नॉन इंटीजर, सॉरी .log, ये। तो इस तरीके से आपने, अब डेट टाइम इंडेक्स की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि आपकी की एक स्ट्रिंग होती तो आप ऐसा नहीं कर पाते, बट आपकी की एक डेट है, इसलिए आप डेट के जो पार्ट्स होते हैं, डेट के क्या पार्ट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं डेट पार्ट, तो डेट में जैसे ईयर होता है, मंथ होता है, क्वार्टर होता है, डे होता है, राइट। इस टाइप की चीज़ें होती है, तो वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब जैसे इसी में हम लिख देते हैं 2017 और 08, लेट्स ट्राई दिस। तो 2017 0, बिकॉज जुलाई तक का डेटा है ना, तो इसलिए वो एक एरर आ रहा है। हम लोग बार बार 8 लिख रहे हैं, वो अगस्त हो जा रहा है। तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं 6 या 2017 07, तो उस पर्टिकुलर ईयर के उस पर्टिकुलर मंथ का ही डेटा आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास 2017 के जुलाई के केवल यही डेट्स हैं, तो वही आ गए जो भी डेट्स हैं, 3, 5, 6, 7। 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 जुलाई इनके हॉलीडे होगा, राइट, इंडिपेंडेंस डे मनाते। तो जो भी बिजनेस डेज है वही आया है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ क्लियर है? यस। जिस दिन का डेटा है वही आया हमारे पास। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर मंथ, एक पर्टिकुलर डे या एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा उठा सकते हैं। ओके, अब सपोज कीजिए कि कोई आपसे कहे 2017 के एवरी मंथ का एवरेज हाई वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द एवरेज हाई वैल्यू ऑफ एवरी मंथ इन 2017। तो इसके लिए आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे हाई या क्लोज जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। एक DF हाई, इससे हाई सेलेक्ट हो गया, सारे हाई। फिर यहाँ पे एक मेथड होता है रीसैम्पल। रीसैम्पल M का क्या मतलब है? मंथ, राइट। और ऐसे डॉट मीन तो आपको पता है एवरेज, यानी कि 2017 के जो भी यहाँ पे हमारे पास है डेटा, देखिए डेट है 31/7, 31/8, यानी एक उस पर्टिकुलर मंथ की लास्ट डेट आएगी और उसका एक एवरेज वैल्यू, एवरेज 11। अगर हम यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं तो उस पर्टिकुलर मंथ का मैक्सिमम, हर मंथ का यहाँ पे दे रहा मिनिमम, और इस तरीके के जो भी और हमने पढ़े हैं, सम, ऑल्दो यहाँ सम का कोई मतलब नहीं है, बट ये ओवरऑल सम है। और इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, अलग अलग जो भी
हम लोग पढ़ते आए, वो सबका डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, तो ये वैल्यूज़ आपको पता रहनी चाहिए। हम अभी मीन पे बात करते हैं। यहाँ पे हम m की जगह पे q लिखते हैं। q मतलब क्वार्टर वगैरह। तो यहाँ पे df में अब हमने 2017 नहीं किया है, ओवरऑल है, तो इट इज़ ओवरऑल। बट अगर 2017 का डेटा, यही सेम सवाल आपने 2017 का पूछा गया था, राइट? ये ओवरऑल है, ये 2017 है, मंथ का मीन। तो ऐसे m लिखा, क्या करेंगे? तो हम ऐसे नहीं लिख सकते df डॉट लॉग 2017 का हाई का रीसैंपल m डॉट मीन। सो अब आप समझ रहे हैं कि अब हो गया 2017 का, और यही 2016 का कैसे करेंगे? सेम, राइट? आप यहीं पे अगर आपको किसी एक ईयर का पूछा गया 2016, तो सेम आ गया, बस आपको ये ईयर बाय ईयर दिखने लगा। ये एवरेज वैल्यू है हर मंथ की। ओके, और यही अगर हम हटा देते, सिर्फ हाई लिख देते, तो इससे क्या होगा? जितने भी मंथ्स का ये डेटा है, जैसे ये हो गया आपका 31 जुलाई, 31 अगस्त 2016, 31 सितंबर 2016, इस तरीके से आ गया। अब कोई कह रहा है 2016 के जो भी क्वार्टर्स हैं उसका डेटा बताओ, तो जैसे 2016 लिखा, या m की जगह q लिखा, और ये 2016 के केवल 2 ही क्वार्टर्स का डेटा है, और वो आ रहा है हमारे सामने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा क्या नहीं, यहाँ तक LOC से आपने सिंपली उसको एक ईयर को सेलेक्ट किया, उस ईयर में हाई नाम के कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर रीसैंपल का यूज़ करके उसमें q पैरामीटर का यूज़ करके, लाइक q वैल्यू पास करके आपने क्वार्टर को सेलेक्ट किया और मीन। इसी तरह हम d लेते हैं, ये क्या मतलब हुआ? डे वाइज, राइट? w लेते हैं, ये क्या हुआ? वीक वाइज। ओके, सो इट इज़ लाइक कि हर डेट का वीक वाइज हाई की क्या वैल्यू थी, और इसको ही हम प्लॉट भी कर सकते हैं बिना किसी और पैरामीटर के, क्योंकि हमें लाइन ग्राफ चाहिए। तो ये इस तरीके से ये स्टॉक वैल्यू बढ़ी घटी, इसको हमने समराइज किया हुआ है वीक लेवल पे। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली आपको ये एक बार करके देखना पड़ेगा, और तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो ये अभी ये पूरा फाइल में आप लोग को शेयर कर देता हूँ। मैं चाहूँगा कि इतना आप लोग जो है करके मुझे दिखाइए।